गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ द पार्टनर। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। खुशहाल, कुमाल एंड कमल आर इक्वल पार्टनर द फॉर्म इक्वल पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। हमें बहुत सारे फिगर्स दे रखे हुए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 कुणाल रिटायर्ड, रिवोल्यूशन वाज अंडर बिल्डिंग 24, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक 12,000. Goodwill was valued at 2 years. Purchase of average profit of last 3 years. Amount of the goodwill will be not remain in the firm. Profit of the last 3 years 10,000, 8,000 and 4,500 respectively. Prepare the profit and profit books of the firm, profit and loss account, partners capital account और बैलेंस शीट। हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और इसके साथ साथ हमको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिल्डिंग में लेता हूँ। तो बाय बिल्डिंग में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2,000 रुपए का। फिर देन फर्नीचर, बाय फर्नीचर भी में 2,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। टू RDB रिजर्व, so on data 2,000 रुपए। अगेन बाय स्टॉक 4,000 रुपए, 8,000 रुपए यहाँ पे। और कितना हुआ यहाँ पे मेरा 8,000 रुपए क्रेडिट हुआ और 8,000 रुपए यहाँ पे भी आगे आएगा। तो कुल मिला के मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ। अब पार्टनर का रेशो तो तीनों का इक्वल है, तो तीनों में कैसा बढ़ जाएगा, 2,000, 2,000 और 2,000। तीन पार्टनर है, एक का नाम है खुशहाल, दूसरा है कोमल, तीसरा है कमल। तो ये तीन पार्टनर हमारे हुए। तो ये बनाया हमने अभी इनका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल है, 15,000 है, 10,000 है और 8,000 है। ये तो हमने तीनों की लिख दी। इसके बाद हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस में इनको प्रॉफिट हुआ है एडजस्टमेंट अकाउंट में, हम वो लिख देते हैं। इक्वल हुआ था इनको 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का और 2,000 रुपए का। इसके बाद जनरल रिजर्व हम बांट देते हैं, 9,000 है तीनों में। तो जनरल रिजर्व अगर हमने यहाँ बांट दिया तो फिर हम जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे हम जनरल रिजर्व को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें बांट दिया है। और फिर यहाँ पे जा कौन रहा है मेरा रिटायर होके, मेरा कमल जा रहा है। तो कमल को हमें गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो बाय कौन देगा, पहले तो खुशहाल कैपिटल बाय कमल, कोमल कैपिटल। तो ये गुडविल का पैसा देंगे इसको 2,500 रुपए, 2,500 रुपए ये देंगे। फिर गुडविल तीन साल के एवरेज प्रॉफिट पे देनी, यानी कि 10,000, 8,000 और 4,500 यानी 22,500 डिवाइड बाय 3, तो 7,500 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा, 15,000 डिवाइड बाय 3 5,000। तो जो निकलेगा मेरा कमल का वो लिखेगा 5,000। तो फिर जो पार्टनर इक्वल पार्टनर तो आधा देंगे, मैं इसी कैलकुलेशन बता दूंगा अभी। तो ये सारा हुआ। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कमल्स कैपिटल, ठीक है, कमल्स कैपिटल। तो ये 2,500 रुपए में यहाँ लिख दूंगा और 2,500 रुपए में यहाँ लिख दूंगा। देन अब जो बाकी की इसकी अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है, उनको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है।
तो 10 और 3 15 हो जाए 18,000 रुपये इसके लोन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू लोन अकाउंट 18,000 रुपये और बाकी का हम बैलेंस लिख देंगे। तो बाय बैलेंस CD काउंट कर लेते हैं। तो 10 12,000 15 में से 2.5 जाएंगे तो आपके 12,500 आंसर आएगा। यहाँ तो आपके 15 आएगा, 15,000 यहाँ लिखेंगे हम और 5 तो 20,000 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 20,000 में से मेरे 2.5 जाएंगे तो इसको तो बचेगा 17,500 और यहाँ बचेगा मेरा 12,500। 17,500 और 12,500 टोटल लगा दूंगा मैं। तो जो 20,000 वहाँ आया था 20,000 यहाँ लिख दूंगा, 15,000 यहाँ पे और 18,000 रुपये यहाँ पे। इस तरीके से बना दूंगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी था ये। अब इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। तो उससे पहले जो गुडविल का अमाउंट बताया था वो कैसे आया था, वो एवरेज निकालना था हमको। तो 10,000 रुपये तो हमारा और इसके बाद 8,000 रुपये और हमारे 4,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3 करना था हमको। तो 22,500 डिवाइड बाय 3 करते तो 7,500 इंटू 2 तो 15,000 रुपये हमारी गुडविल आ जाती। इसमें से 1/3 इसका पार्ट था तो 5,000 रुपये कॉमन के हो जाते जिसको दोनों पार्टनर हाफ हाफ में देते। तो ठीक है, इस तरीके से हमें गुडविल कैलकुलेट की थी। अब हम आते हैं नई बैलेंस शीट इनकी। तो बिल्डिंग के अमाउंट लिखूंगा मैं 4200। ठीक है, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 12,000 रुपये का। फर्नीचर के बाद डेटर 8,000 रुपये के। स्टॉक 12,000 रुपये का और कैश 2,000 रुपये का। फिर हम यहाँ पे आते हैं हमारे क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के। बिल्स पेबल 8,000 रुपये के और जो लोन रहेगा कोमल का वो रहेगा, कमल है ना, तो वो रहेगा कितना 18,000 रुपये में निकाला था। इसके बाद कैपिटल 2 लोगों की निकाली थी, कुशाल की और कोमल की। तो थी 12,500, कुशाल की थी 17,500। इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाएंगे और इनका टोटल लगा देंगे। तो 17,500 और इसमें ज़्यादा रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 76,000 और 76,000। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ना हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं जिसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय बैलेंस। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इनकी कैपिटल। तो बाय बैलेंस BD कैपिटल है 10,000 रुपये 7,500, तो बी की है 7,500। इसके बाय जनरल रिजर्व, इसमें मैं डेटा कॉलम मेंशन नहीं करा है, तो जनरल रिजर्व भी हमारा 3,000 रुपये बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये जो है। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का आएगा हम वो बांटेंगे। इसके बाद हमें गुडविल जो बी जा रहा है तो इस कैपिटल अकाउंट तो 5,000 रुपये हमको देना
पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे हम अकाउंट? तो पहले हम रिवैल्यूएशन का बना लें, फिर हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो कमी हो रही है वो डेबिट में हो, ज्यादा हुआ तो यहाँ पे लिखो हमें टू प्लांट एंड मशीन पे, टू प्लांट एंड मशीन पे कितना 2000 रुपए का, ठीक है। फिर टू पेटेंट 2000 रुपए के, टू प्रिजर्व या ऑन डेटा, तो ये है मेरा 200 रुपए का। तो इस तरीके से मुझे कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 4200 का, जिसको मुझे ए और बी में बांट देना है। तो 2100 रुपए और 2100 रुपए में इनके ए और बी में बांट दूंगा। ये तो वर्किंग नोट का पार्ट हो गया एक तरीके से हमारा। मेन पार्ट तो सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे लॉस है, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें हमें लॉस आया 2100 रुपए का, और इसको भी 2100 रुपए का, और जो प्रॉफिट एंड लॉस था 6000 रुपए, इसको हम 3-3000 रुपए से बांट देंगे। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन का। अब हमें कैलकुलेशन करनी है हमारी गुडविल की। तो गुडविल की कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में की थी वही होनी है। तो हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, दो प्रॉफिट है, 5000 है, 4000 है, और एक साल का जो प्रॉफिट है आपको बैलेंस शीट में देखना होगा, तो वो है हमारा 6000। हमने इनको कैलकुलेट करा तो वो आएगा हमारा 15,000 रुपए। तो कितना आया आपका 5000 रुपए। 2 साल के प्रॉफिट पे है गुडविल, तो गुडविल आई 10,000 रुपए। तो एक का पार्ट कितना हुआ 5000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5000 रुपए, ओके। देन अब बाकी का तो कैश दे देंगे हम यहाँ पे इसको, तो ये लिखेंगे टू एज कैपिटल, और बी में लिखेंगे हम 5000 रुपए। अब सीधे डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है, तो करते हैं हम लोग। लॉस हमने लिख ही लिया है, ठीक है। टोटल करते हैं, तब 13,500 और 21,000 रुपये। 13,500 और 21,000। यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 13,500 और 21,000 रुपये, ठीक है। एक को तो लिखूंगा मैं कैश, इसको तो कैश पेमेंट कर देंगे। 21,000 में से मैं 2100 माइनस कर दूंगा, तो 00981 18,900, और यहाँ पे 13,500 में से 7,100 माइनस कर दूंगा, तो 0046। तो मेरा आंसर आएगा, ये तो इसको मैं लिखूंगा 64। एक आंसर आएगा मेरा 8,900 रुपए, और एक आंसर आएगा मेरा 6,400 रुपए। क्योंकि इसको तो ये जा रहा है, तो उसको हमें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और गुडविल को भी हमें ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन में आए होंगे।